छोटी बातें नए अर्थों में सजा देता है तो कौवा मगर बोतल का मजा देता है। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। हास्य का विस्फोट करने जा रहा हूं। बहुत ही श्रेष्ठ कवि जिसने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियनशिप पार्ट 2 में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया, ऐसा दीपक सैनी, प्रथम बार उसका आगमन हो रहा है। जोरदार तालियां दे दीजिए। आप बहुत बहुत दिनों तक उसे याद रखेंगे, भाई दीपक सैनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। श्याम जाजू जी को प्रणाम, संजय जी को प्रणाम, देशवासी। एक बात आपको शुरुआत में बता देता हूं, इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्ञान की बात यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पीछे तक सुनिएगा। ईश्वर ने सबसे बढ़िया चीज बनाई मनुष्य, मनुष्यों में सबसे बढ़िया चीज बनाई कवि, कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई अच्छे अच्छे कवि, और अच्छे कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई हैंडसम कवि। एक हैंडसम कवि आप सभी को प्रणाम करता है। कमाल है बेटा। हालांकि पीछे बहुत सारे हैंडपंप भी रखे हुए हैं, इधर तो पूरा बोरवेल खुदा हुआ है। मंच का सबसे कम उम्र का कवि हूं सर। मेरा कविताओं में सिर्फ इतना योगदान है जितना हमारे कल्चर में सनी लियोन का। और बहुत अच्छे अभी पद्मिनी जी को आपने देखा, उनके तुरंत बाद मुझे बुला लिया। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा आ गया हो। दीपक बहुत अच्छे। हाँ बेटा, बहुत अच्छी सी कविता है उन्होंने सुनाई, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, और वो नहीं बताया जिसका जाति छुड़वा दिया। दरअसल क्या है कि आज इतना टेंशन का माहौल हो गया है यहाँ पे देश में, हंसना हंसाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। टेंशन देना सर 2 मिनट का काम है। मैं तो दिल्ली से आया, हमारे तो मुख्यमंत्री भी ऐसे आ गए, वो सुबह किस बात पर नाराज हो जाए उनके बच्चों को नहीं पता। अभी आपने देखा होगा 26 जनवरी पे वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो प्रोटोकॉल के चक्कर में उनको बुलाया नहीं गया। 26 जनवरी पे नाराज हो गए। जाना चाहता हूँ जी, मुझे बुला नहीं रहे। हर चैनल पे यही चल रहा है, मैं जाना चाहता हूँ जी, मुझे बुलाया नहीं जी, मैं जाना चाहता हूँ जी, मैं खुद जाना चाहता हूँ जी, मुझे बुला नहीं रहा कोई जी, मैं जाना चाहता हूँ जी, जाना चाहता हूँ जी, साबुत मुझे कोई बुला नहीं रहा जी, मैं खुद जाना चाहता हूँ। मैं नीली गाड़ी में जाना चाहता हूँ जी, मुझे बुला नहीं रहा, मैं 26 जनवरी पे जाना चाहता हूँ। मैंने लेटर लिखा मोदी जी को, मैंने कहा अच्छा है इनको नहीं बुलाया, अगर बुला लेते पता क्या करेंगे, अब परेड भी करूंगा। क्या करोगे भाई साहब, इतनी टेंशन। मुझे टेंशन देना केवल 2 मिनट का काम है, हंसना हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। टेंशन आप किसी को 2 मिनट में दे सकते हो। आप यहाँ से बाहर निकल के सुबह मार्केट में जाना, बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते कर देना, उसको टेंशन हो जाए। बिना मतलब की टेंशन, ये पता नहीं कौन था। पति पत्नी साथ में जा रहे हो, सुंदर से लड़की आए, पति को नमस्ते करते, पूरे घर में टेंशन। वो 20 साल बाद भी पूछ सकती है बता वो कौन थी। इतनी सारी टेंशन चल रही है। पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बमबारी हुई, सबने पाकिस्तान को निपटा दिया, मैं भी निपटाऊंगा, लेकिन मैं अलग तरीके से निपटाऊंगा। मैं बता रहा हूँ दिनेश जी, पाकिस्तान को निपटाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। एक अकेला आदमी हिंदुस्तान में ऐसा है जो पाकिस्तान को अकेला निपटा सकता है, केवल एक आदमी, और उस आदमी का नाम है राहुल गांधी। जब वो 125 साल पुरानी कांग्रेस को निपटा सकता है, एक अकेला आदमी, पता नहीं कब बड़ा होगा राहुल भाई, किसी को नहीं पता। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों राहुल जी वहां गए मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में। बात समझ में आ जाए तो मुझे खोल देना पीछे तक लोग। बांके बिहारी मंदिर में गए, शंभू मेरे पास आया, बोलो राहुल जी को हमने पहली बार पूजा करते हुए देखा बांके बिहारी मंदिर में। मैंने कहा इनको नहीं पता मंदिर क्या होता है। राहुल जी तो बांके बिहारी मंदिर में ये सोच के चले गए बांके बिहारी बिहार का कोई वोटर होगा, जाएगा कोई। इतनी सारी ऐसे सर, एक से बढ़ के एक नेता हमारे देश में है। श्याम जाजू जी का प्यार हमेशा हमें दिल्ली में मिलता रहता है। एक से बढ़ के मैं कुछ नेताओं को आपके मंच पर उतारूंगा, आपको मजा आता चला जाए तो मुझे बता देना। आजकल बिहार में इलेक्शन चल रहा है, सारे नेता मोदी जी से दुखी चल रहे हैं वहां पे, खासकर लालू जी। 1-1 घंटे का भाषण देते हैं लालू जी, लेकिन सामने एक लड़का उठा, एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया मोदी जी के खिलाफ, एक लड़का 1 लाइन में निपटा दिया लालू जी को। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी,
सारे बिहार के तो यहाँ बैठे हैं, वोट कौन डालेगा? लालू जी आए माइक पे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, घर घर अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा, कब अच्छा दिन कब आएगा? नीचे से लड़का उठा बोला जी हमारे आएंगे, आपके तो गए। हर नेता का स्टाइल अलग होता है बात करने का। एक नेता है सर आपके भाजपा में शाहनवाज हुसैन जी, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं। दिक्कत क्या है कि वो र को ड बोलते हैं ज्यादातर, और इसमें हंसने की बात यह है कि बात वो हमेशा ऐसी करते हैं जिसमें र परमानेंट आता हो। उनसे पूछो जी देश में क्या चल रहा है, अरे भाई जो कांग्रेस का पिछला सरकार था और जो उसके मंत्री थे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। स्टाइल है उनका। सरदार जी एक नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, और एक बार वो बोलना शुरू कर दे तो भगवान ही रुकवा सकता है, आदमी में ताकत नहीं है। मैं लाफ्टर 3 में दिल्ली का सबसे यंग कंटेस्टेंट था, हम लोग माइक ले जाकर रखते तो सिद्धू जी पहले ही शुरू हो जाते थे। एक नया लड़का आया, जैसी माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी बना देगा। दर्शकों माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर झरने। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया। लेकिन श्याम जादू जी, मैंने एक नेता पूरे देश में ऐसे ढूंढ के निकाले जिनका भाषण पिछली 3 पीढ़ियों को समझ में ही नहीं आया। 3 जनरेशन बीत गई, समझ में आया ये नेता बोल क्या रहे हैं। नाम नहीं बताऊंगा वरना समझ जाओगे मुलायम सिंह के बारे में बोल रहा हूं। मुलायम सिंह जी का भाषण भाई साहब किसी को समझ में नहीं आया, किसी को तो क्या उनके बेटे तक को समझ में नहीं आया। अखिलेश यादव जी से किसी ने पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। क्या कहा ये नहीं पता। पिछले दिनों महंगाई पे भाषण दे रहे थे मुलायम सिंह जी, और पूरे भाषण में यही समझ आ रहा था हमारे देश के गरीब मर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुलायम सिंह जी ने जैसी भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हमारी जनता। भाई एक बार तालियां थोड़ी ऐसी उठा दिए बच्चे के हौसले से, चलेगा काम नहीं है। मुलायम सिंह जी खुद सुनते 3 बार तो इसके लिए उन्होंने जैसी भाषण, बस यही समझ आ रहा हमारे देश के गरीब मर रहे हैं, जैसे शुरू किया उत्तर प्रदेश में हवा हमारे देगी बात चेरी गुड़ हमारे लिख के पहले गरीब मर रहे हमारे। दीपक जिंदाबाद बेटा। मुझे भाई साहब कुछ समझ में नहीं आया, मैंने थोड़ा टीवी का वॉल्यूम तेज किया, अब शायद समझ में आ जाए, वो दोबारा शुरू हुए। हमारे देखी बेटा हम अगले उत्तर प्रदेश में पहले गए, हम डायबिटिक तो गरीब बढ़ रहे हैं। दीपक बहुत अच्छे बेटा। मैं पिताजी को ले आया बुला के, मैंने कहा रक्षा मंत्री रहे देश की, पता नहीं क्या बोल रहे हो। फिर हमारा बेटा अगले उत्तर प्रदेश में हमारे अपने जितनी बात नहीं कि हमें मोदी जितनी बात की पहले गए डायबिटिक तो गरीब बढ़ रहे हैं। साहब को भी आनंद आएगा। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे, ये थोड़ी देर और बोलता रहा तो लोकसभा के सारे गरीब ऐसे ही मर जाएंगे।